please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ठंड के दिनों को मद्देनजर रखते हुए भगवान को गर्म जल से स्नान कराकर उन्हें शाल उड़ाया जाता है और सभी गर्म कपड़े उड़ाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो भगवान खुद बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो भगवान कड़ाके की ठंड में पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फानी रूप में प्रकट होते हैं, जिस भगवान की जटा में खुद माँ गंगा का वास है और जिनके अंदर इतनी गर्मी है कि वो अपने तीसरे नेत्र की गर्मी से तीनों लोक को भस्म कर सकते हैं, उन भगवान को भला ठंड कैसे लग सकती है? बढ़ा ठंड का साया तो पुजारियों ने भगवान को कंबल ओढ़ाया। क्या भगवान को भी ठंड लगती है? भगवान को लगी ठंड। आप देख रहे हैं कवर स्टोरी, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या जैसे आम लोगों को ठंड लगती है, सर्वशक्तिमान भगवान को भी ठंड लगती है? सर्दी के मौसम में जैसे आम लोग गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, वैसे ही भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जाने चाहिए। बात कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के मशहूर काले महादेव मंदिर में ऐसा ही हो रहा है। पुजारियों ने यहां भगवान को कंबल से ढक दिया है। उनकी दलील है कि जैसे इंसानों को ठंड लगती है, भगवान को भी ठंड लग जाती है। नर्मदा नदी के किनारे बसा मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर। नदी के किनारे सेठानी घाट पर यहाँ का मशहूर काले महादेव का मंदिर। रात घिराई है, अब मंदिर में इक्का दुक्का भक्त ही बचे हैं। दिन के मुकाबले मंदिर में अब खासी शांति है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में अलग ही माहौल है। यहाँ पुजारियों का दल ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप कर रहा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी ही देर बाद गर्भगृह के एक कोने पर हीटर लगा दिया गया। गर्भगृह के बाहर एक पुजारी महादेव की सवारी नंदी बैल को गर्म पानी से नहलाने लगे। नंदी का स्नान पूरा हो जाने के बाद पुजारी ने एक कंबल लाकर नंदी को ओढ़ा दिया। नंदी को इस तरह से ढक दिया गया कि केवल उनका चेहरा ही दिख रहा था, बाकी शरीर नर्म कंबल से पूरी तरह से ढक चुका था। दूसरी तरफ गर्भगृह में भी एक अलग तैयारी होने लगी है। शिवलिंग को छाया देने वाले नाग रूपी छत्र को अब एक पुजारी ने अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद दो पुजारी एक बड़ा सा कंबल ले आए और उन्होंने शिवलिंग को ढकना शुरू कर दिया। दोनों पुजारियों ने मिलकर कंबल से भगवान को ओढ़ाने के बाद छत्र भी कंबल के ऊपर ही रख दिया गया। शीतकालीन ऋतु में हम भगवान भोलेनाथ जी को स्नान कराते हैं, वो भी गर्म पानी से कराते हैं तथा उसके बाद कंबल उड़ाया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है। रात में मंदिर के अंदर हीटर लगाया जाता है जिसमें भगवान को ठंड ना लगे। होशंगाबाद के काले महादेव मंदिर के पुजारी सर्दियों की हर रात इस प्रक्रिया को किसी अनुष्ठान की तरह निभाते हैं। पुजारियों का मानना है कि सर्दी के मौसम में रात को भगवान को कंबल उड़ा देने से उन्हें ठंड लगने का खतरा नहीं रहता।
इसीलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर भगवान महादेव की आरती के बाद उन्हें कोमल कंबल से ओढ़ा दिया जाता है। महादेव के शयन कक्ष में मिष्ठान और मुखारबिंद में बीड़े का भोग लगाकर उनके कपाट को रात भर के लिए बंद कर दिया जाता है। ठंड के दिनों को मद्देनजर रखते हुए भगवान को गर्म जल से स्नान कराकर उन्हें शाल उड़ाया जाता है और सभी गर्म कपड़े उड़ाए जाते हैं। उसके पश्चात भगवान को पान का भोग लगाया जाता है और फिर श्रृंगार कर आरती की जाती है। तत्पश्चात पट बंद होते हैं, शयन आरती पूर्ण होती है। सर्दी के मौसम में शिवलिंग को कंबल से उठाना असल में काले महादेव मंदिर की रात में होने वाली शयन आरती का एक हिस्सा है। यहाँ शिवलिंग की पूजा और आरती ठीक उसी तरह से की जाती है जैसे उज्जैन के मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। इसीलिए जब काले महादेव मंदिर में भगवान को कंबल ओढ़ाया जाता है तो हर रात उनका एक अलग तरह का श्रृंगार भी होता है। जैसे आज शिवलिंग पर भभूत से बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया है। यहाँ श्री काले महादेव मंदिर पर उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर शयन आरती की जाती है, जो कि नित्य बाबा को गर्म पानी से स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात बाबा को इत्र से मालिश की जाती है। उसके बाद श्रृंगार करके आरती की जाती है, जो कि पूरा का पूरा सेम उज्जैन की तर्ज पे किया जाता है। डेली 12 महीने का श्रृंगार है ये। इसके साथ ही ठंड के दिनों में गर्म पानी से एवं अदर 8 महीनों में ठंडे पानी से ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकाल मंदिर की प्रातःकाल की भस्म आरती बहुत ही मशहूर है। यहाँ की भव्य भस्म आरती को देखने के लिए देश विदेश से शिव भक्त महाकाल मंदिर आते हैं और भगवान महाकाल का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते हैं। पुजारी भी बड़े मनोयोग से भगवान को हर दिन अलग अलग रूप में सजाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर होशंगाबाद के काले महादेव मंदिर में भी हर सुबह शिवलिंग की भस्म आरती की जाती है। डमरू, ढोल और मंजीरों की गूंजती आवाज के बीच भस्म से होने वाली आरती भक्तों को अलौकिक आनंद देती है। सर्दियों में काले महादेव की आरती तभी हो पाती है जब रात में उन्हें पूरा आराम मिले। इसीलिए पुजारी भगवान के कमरे में हीटर लगाते हैं, उन्हें गर्म पानी से नहलाते हैं और कंबल ओढ़ाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान को भी ठंड लगती है। जिस प्रकार इंसान को ठंड लगती है उसी प्रकार हम भगवान को ही मानते हैं कि जैसा अपन को मौसम का असर पड़ता है वैसे भगवान को ही पड़ता है। जटाटविकलज्वल प्रवाह भावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादवन्तमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। वैसे जिन भगवान के बारे में माना जाता है कि वही सृष्टि को बनाते और संवारते हैं, वही सृष्टि के सृजनकर्ता और संहारक हैं, उन्हें सर्दियों में ठंड लग जाने की बात कुछ अजीब सी लगती है। लेकिन ये मामला तर्क का नहीं है। मंदिर प्रशासन और भक्त दोनों के लिए भगवान को सर्दी लगने की भावना आस्था की बात है। इस आस्था के कारण ही यहाँ हर रात भगवान नर्म कंबल की गर्माहट में सर्दियों की रात बिताते हैं। भगवान को ठंड लगती है और ये बहुत से भक्तों के लिए आस्था की बात है। वो कारण में नहीं जाना चाहते। हालांकि इस आस्था के पीछे भी ठोस धार्मिक तर्क है। पंडितों के मुताबिक मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसीलिए मूर्ति को भी वैसे ही गर्मी और सर्दी महसूस होती है जैसे आम इंसानों को महसूस होती है। सर्दी का मौसम आते ही होशंगाबाद के काले महादेव मंदिर में भगवान को कंबल ओढ़ा दिया जाता है। उन्हें सर्दी से बचाने के सारे इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ काले महादेव के मंदिर में ही नहीं होता। जहां भी सर्दी के मौसम में ज्यादा ठंड पड़ती है, देश के ऐसे ज्यादातर मंदिरों में भगवान को सर्दी से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करने शुरू कर दिए जाते हैं। होशंगाबाद के काले महादेव मंदिर की तरह ही जयपुर के इस मंदिर में भी मूर्तियों को ठंड से बचाने की कोशिशें शुरू हो जाती है। मूर्तियों को कंबल से ओढ़ाया जाता है। हनुमान जी को भी कंबल ओढ़ाया जाता है। माँ दुर्गा और राधा कृष्ण की मूर्ति को भी गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। उज्जैन के संदीपनी आश्रम में भी भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं।
श्रद्धालु मानते हैं कि इस आश्रम में भगवान अपने भाई और मित्र सुदामा के साथ बाल रूप में शिक्षा लेने आते हैं, इसलिए उन्हें ठंड भी लगती है। नागपुर के इस मंदिर में तो गणेश भगवान को गर्म टोपी तक पहनाई जाती है, यानी सर्दियों में भगवान को गर्म कपड़े पहनाना या कंबल से उड़ाना कोई अचरज की बात नहीं है। भक्त से लेकर पुजारी तक ऐसा मानते हैं कि भगवान को भी इंसानों की तरह ही ठंड लगती है। हालांकि पंडित बताते हैं कि इस सोच के पीछे कर्मकांड से जुड़ी आस्था है। भगवान ने भी सर्दी लागिया करे, क्योंकि भगवान की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करा, और जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा है उन्हें सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ लागे। इन्हीं भावनाओं प्रेरित हुए ने मैं हर साल भगवान ने ओढ़ावा। यानी प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद भगवान की मूर्ति नहीं रह जाती। मूर्ति भगवान का जीता जागता साकार रूप हो जाती है। आस्था के मुताबिक जब भी किसी मंदिर में मूर्ति लगाई जाती है तो उसकी पूजा यूं ही नहीं की जाती। पंडित मंत्रोच्चार और शास्त्रों में बताए गए विधि विधान से मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान लगभग 1 हफ्ते चलता है। सबसे पहले नवग्रह के पीठ की स्थापना की जाती है, फिर गणेश भगवान की पूजा कर कलश स्थापना की जाती है। पहले दिन मूर्ति का जलाधिवास होता है, यानी रात भर मूर्ति को पानी में सुलाया जाता है। दूसरे दिन अन्नाधिवास होता है, यानी मूर्ति को गेहूं, धान आदि अन्न से ढका जाता है। तीसरे दिन तरह तरह के फल से फलाधिवास किया जाता है। चौथे दिन धृतावास और 5वें दिन शय्याधिवास होता है। इसके बाद नेत्रोन्मील किया जाता है, यानी मंत्रोच्चार कर भगवान से आंख खोलने की प्रार्थना की जाती है। और अंत में गंगा जल से मूर्ति का जलाभिषेक और पूजा कर देव प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा की इस लंबी प्रक्रिया के बाद ये मान लिया जाता है कि मूर्ति में परमात्मा के अंश यानी प्राण की प्रतिष्ठा हो गई है। इसके बाद भगवान की बाकायदा पूजा शुरू कर दी जाती है, और इसीलिए माना जाता है कि भगवान को सर्दी गर्मी सब लगती है। इसीलिए सर्दी आते ही होशंगाबाद के काले महादेव मंदिर से लेकर देश के तमाम मंदिरों में भगवान को कंबल और गर्म कपड़ों से ओढ़ा दिया जाता है। भगवान को ठंड ही नहीं लगती, भगवान बीमार भी पड़ते हैं। उन्हें उसी तरह से दवाओं की जरूरत होती है जैसे किसी बीमार आदमी को। यकीन नहीं होता तो आइए हम आपको एक ऐसे भगवान का दर्शन कराते हैं जो हर साल 108 कलश से स्नान करने के बाद 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, वही इस सृष्टि के रचनाकार और संहारक है। इस सर्वशक्तिमान स्वरूप से भक्त की दूरी है, इसीलिए भक्त उनकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर लेता है ताकि दिन रात भगवान की छाया में रह सके, उनकी सेवा कर सके, उन्हें भोग लगा सके और उनसे आशीर्वाद में प्रसाद ग्रहण कर सके। और भगवान को जब गर्मी और सर्दी लगे तो उन्हें पहना उड़ा सके। भगवान की यह कामना अजीब है, जो भगवान सिर्फ बाघ की खाल पहनकर हिमालय में बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर धूनी रमाए बैठे हैं, जो पवित्र अमरनाथ गुफा में खुद बर्फ के रूप में रहते हैं, जो भगवान क्षीर सागर में नाग शैया पर बेफिक्र लेटे हैं। इंसान उन्हीं के सुख दुख, गर्मी सर्दी लगने की फिक्र में डूबा रहता है। जैसे हम लोग चलते हैं, बीमार पड़ते हैं, खाते हैं, जाते हैं, सोते हैं, ठीक भगवान ऐसे ही पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र लीलाद्रिकंदर में भी ऐसे ही लीला करते हैं। ओम जगन्नाथ नमो नमः। इसीलिए एक भगवान ऐसे भी हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। वो हैं जगन्नाथ, यानी जगत के स्वामी, सबका दुख हरने वाले। लेकिन भगवान जगन्नाथ से जुड़ी सारी मान्यताएं ऐसी हैं जैसे वो साकार स्वरूप में भक्तों के बीच उन्हीं की तरह रहते हैं। अपने शानदार रथ से भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वो 3 किलोमीटर दूर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। इस दौरान मोक्ष पाने के लिए करोड़ों भक्त रास्ते में उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भगवान 15 दिन के लिए भक्तों से दूर भी हो जाते हैं।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। मान्यता है कि हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को तपती गर्मी से राहत दिलाने के लिए भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है और इसी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। भगवान की बीमार के बाद और बीमार में भगवान के अनेक उपचार होता है। जैसे हम दवाई खाते हैं और दवाई खाने से ही जब बीमार का उपशम होता है। परंपरा के मुताबिक इसके बाद अगले 15 दिन तक भगवान को दवा पिलाकर उनकी सेवा करके उन्हें सेहतमंद बनाया जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में घंटे, शंख, झालर नहीं बजाए जाते। भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। सिर्फ मुख्य पुजारी ही भगवान के करीब जाते हैं। भगवान को आसन से उतारकर चारपाई पर रखा जाता है, यानी भगवान को बीमारी से उबारने के लिए उनकी सेवा बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे किसी इंसान की।